प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत आज जिले में फसल बीमा पॉलिसी वितरण का शुभारंभ किया गया। इसी सिलसिले में अतिरिक्त जिला कलेक्टर उत्तम सिंह शेखावत ने आज गांव घांगू के आईटी केंद्र में किसानों को रबी 2023-24 की फसल बीमा पॉलिसी का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों एवं ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और उनसे संवाद किया। सरपंच विमला देवी दर्जी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में एडीएम शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए महत्वपूर्ण योजना है, जिसका लाभ बीमित किसानों को फसल में नुकसान होने की स्थिति में मिलता है। उन्होंने घांगू गांव के भाईचारे और ग्रामीणों की विकासोन्मुख सोच की सराहना करते हुए कहा कि सरकार की ओर से हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाओं का संचालन किया जाता है। लोगों को जागरूक रहकर इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। इस अवसर पर सहायक निदेशक कृषि कुलदीप शर्मा, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, जिला प्रतिनिधि सुनील कुमार आदि उपस्थित रहे। सुजानगढ़ एडीएम भागीरथ साख ने आज रतनगढ़ के राजकीय जालान अस्पताल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं में सुधार के लिए आवश्यक निर्देश दिए। एडीएम साख ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर, डॉक्टर्स चैम्बर सहित साफ सफाई से जुड़ी व्यवस्थाएं देखी तथा अस्पताल के अधिकारियों को व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए। अस्पताल स्टाफ ने एडीएम को अस्पताल में लंबे समय से बंद पड़ी सोनोग्राफी मशीन, अस्थि रोग विशेषज्ञ का पद लंबे समय से खाली रहने व जिला अस्पताल में डॉक्टर्स व नर्सिंग ऑफिसर के खाली पदों सहित अन्य समस्याओं से अवगत करवाया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर से लेके तहसीलदार तक विभिन्न जो चिकित्सा संस्थान है उनका सप्ताह में एक बार एक चिकित्सा संस्थान का निरीक्षण करने के निर्देश हैं। वैसे नियमित रूप से भी करते रहते हैं, लेकिन सरकार का विशेष तौर से फोकस है कि जो चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं वो दुरुस्त हो, लोगों को आसानी से उनका इलाज और उपचार मिले। इसी कड़ी में आज जिला अस्पताल रतनगढ़ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बाकी व्यवस्थाएं सारी अच्छी पाई गई हैं और जैसे भी पीएमओ साहब ने बताया अभी कि जो सोनोग्राफी है वो मशीनें हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन अभी उनके जो विशेषज्ञ हैं उनकी कमी है, तो इसके बारे में उच्च अधिकारियों से बातचीत करेंगे। इसके अलावा अन्य जो स्टाफ की जो उपस्थिति है वो भी सुनिश्चित की जाएगी। साथ साथ जो आने वाले मरीज हैं और उनके परिजन हैं उनसे भी 2-4 लोगों से बातचीत करी है, वो भी यहाँ की सेवाओं से संतुष्ट नजर आए हैं। फिर भी हमारा सभी का ये प्रयास रहेगा कि जो मरीज है और उनके जो परिजन इस अस्पताल में आते हैं इलाज के लिए, उनको आसानी से उनका उपचार और इलाज मिले और किसी तरह की परेशानी नहीं हो। क्षेत्र में इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है और चारों तरफ शादियों की बहार है, लेकिन एक शादी इस समय बड़ी चर्चा में है और वो है जिले के खांसोली गांव में आईपीएस देवेंद्र और आईएएस अपराजिता की शादी। चर्चा में हो भी क्यों ना, खांसोली गांव के दयानंद रुयल के पुत्र देवेंद्र रुयल और भरतपुर के डॉक्टर अमर सिंह सिनासी निवार की आईएएस बेटी अपराजिता की शादी जो हुई है वो भी सिर्फ 1 रुपया और नारियल लेकर। साथ ही आईपीएस दूल्हा देवेंद्र अपनी नई नवेली आईएएस दुल्हन अपराजिता को हेलीकॉप्टर से विदा करवा कर लाए हैं। शादी के लिए खांसोली से लग्जरी गाड़ियों का काफिला भरतपुर के एक निजी होटल विवाह गार्डन के लिए रवाना हुआ था। 31 जनवरी को एक खुशनुमा माहौल में दोनों आईपीएस और आईएएस की पूरी रस्मों रिवाज के साथ शादी संपन्न हुई और सभी लोग फिर चूरू के लिए गाड़ियों से वापसी कर गए। वहीं दूल्हा और दुल्हन हेलीकॉप्टर के द्वारा आज खांसोली पहुंचे। हेलीकॉप्टर से आए अपनी आईएएस दुल्हन को देखने के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण महिलाएं और रिश्तेदार जोहड़े में बनाए अस्थायी हेलीपैड पर इकट्ठे हो गए। दुल्हन लेकर पहुंचे दूल्हे के स्वागत के लिए राजस्थानी लोकगीतों के साथ डफ और चंक का अलग से प्रोग्राम रखा गया था, जिसे जोहड़े पर ही अलग से टीम के द्वारा मनोरंजन किया गया। बहुत खुशी हो रही है, मैं सबकी बहुत दिल से आभारी हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है घर जैसा। हाँ जी, राजस्थान से ही आए हैं हम, तो राजस्थान जैसा ही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे गांव का प्रेम है। बेटी से भी ज़्यादा मतलब है मान सम्मान के साथ हम अपनी बहू को लेके आए हैं, जो परिवार की अब बहुत जल्दी मुखिया भी बनेगी। बेटा आईपीएस है, उसकी फील्ड ट्रेनिंग चल रही है बनारस पीएम साहब की लोकसभा क्षेत्र में, और बहू है उसका भी कैडर चेंज होकर के उत्तर प्रदेश हो गया है, तो वो भी उत्तर प्रदेश में है, यूपी कैडर में आईएएस है।
दहेज भौतिक संपत्ति को नहीं कहते। सबसे बड़ा जो दहेज है वो दुल्हन है। जो दहेज है आजकल तो छोटी छोटी गाड़ियों पर भी लिखा हुआ आता है कि दुल्हन ही दहेज है। दुल्हन है सिंह पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाया, IAS बनाया है, वो यहाँ पर भेजी है। तो हमारा दायित्व है कि हम उसको उतना ही मान सम्मान दें जितना उसके पापा ने दिए। बेटा और बहू खासोली का ही है, मेरा अकेले का थोड़ी है। तो पूरी खासोली ही आएगी। महिला पुरुष बच्चे सब में उत्साह है। उत्साह आज से नहीं, जिस दिन से शादी तय की है उसी दिन से ये उत्साह पूरे गांव में हर लोग प्रकार के लोग हैं, महिला बच्चे बुजुर्ग हैं, यहाँ आए। और विधायक साहब यहाँ के विधायक चूरू के लालजी सारण भी मेरे बड़े भाई साहब हैं, वो भी पूरी शादी में कल से एंजॉय कर रहे थे और वो भी साथ दिए। ये शादी सिर्फ 1 रुपया और नारियल में हुई है और ये एक IAS और IPS की शादी है। तो ये हमारी पीढ़ी और समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि जो हम एक दहेज प्रथा है उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं और साथ में जो एक बच्चे हैं और आगे हमारी पीढ़ी है उनके लिए एक बहुत बड़ा उत्साह और एक जो हमारी प्रेरणा है उसके लिए तरह ये काम करेगा। सुंदर है, बहुत सुंदर प्रोग्राम है। IPS IAS बड़ी चीज़ है। एक छोटे से गांव से रह के एक IPS बनना बहुत बड़ी है। और अभी गांव में देखो माहौल भी कितना अच्छा है, लोग देखने आए हैं दूर दूर से। अच्छा माहौल है, अभी आए हैं तो इनका स्वागत कर रहे हैं। ये विजयवाड़ा हैदराबाद पोस्टेड है और ये अपना भाई है वो है वाराणसी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की कार्य योजना के तहत चूरू के दादाबाड़ी में आज फूड सेफ्टी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस जारी करने के लिए शिविर लगाया गया। शिविर में व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन कर खाद्य लाइसेंस जारी किए गए। CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि सुबह 10 से शाम 5 बजे तक शिविर लगाया गया, जिसमें व्यापारियों व दुकानदारों ने अपने नए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन बनवाए, साथ ही पुराने नवीनीकरण करवाए। इस अवसर पर लोगों को स्वस्थ स्वच्छ खाद्य पदार्थों और मोटे अनाज के महत्व के बारे में जानकारी दी गई व खाद्य पदार्थ बनाने, भंडारण और बेचने के लिए भी प्रशिक्षण दिया गया। शिविर में व्यापारियों को अंगदान जीवन दान की शपथ दिलाई गई। सुजानगढ़ SDM रमेश कुमार ने आज सुजानगढ़ ब्लॉक मुख्यालय के विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर अनुपस्थित कार्मिकों को नोटिस दिए। ADM रमेश कुमार ने निरीक्षण के दौरान CBO कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, DOIT कार्यालय, सांख्यिकी कार्यालय, वाटरशेड अधिशासी अभियंता कार्यालय तथा ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में बिना सूचना के अनुपस्थित मिले कार्मिकों को नोटिस जारी किए। उन्होंने बताया कि कार्मिकों से प्राप्त जवाब के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिला मुख्यालय स्थित राजकीय लोहिया महाविद्यालय के प्राणी शास्त्र विभाग में संचालित प्राणी शास्त्र परिषद के बैनर तले आज विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में प्राणी शास्त्र परिषद के सचिव प्रोफेसर शांतनु डाबी ने आर्द्रभूमि दिवस के इतिहास तथा रामसर कन्वेंशन का विस्तृत परिचय प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर JB खान ने प्राणी शास्त्र विभाग को वेटलैंड दिवस के आयोजन पर बधाई देते हुए उपस्थित विद्यार्थियों को अपने आसपास के छोटे तालाबों, पोखरों, जोहड़ों आदि के संरक्षण हेतु सजग रहने का आग्रह किया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता प्राणी शास्त्र विभाग के सीनियर प्रोफेसर एवं विख्यात पक्षी विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर KC सोनी, विभाग की वरिष्ठ प्रोफेसर मधु चौधरी आदि उपस्थित रहे। बीदासर के जेठमल जीवराज सेखानी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य धनराज दर्जी ने बताया कि विद्यालय परिसर में 4 फरवरी को पहली बार शिशु बाल मेले का आयोजन होगा, जिसमें सहयोगी की झांकियां एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुसार शिक्षण व्यवस्था दर्शन, आकर्षण, खाद्य, जायकेदार व्यंजन के स्टॉल तथा मेले में बच्चों के पसंद के लकी ड्रॉ गेम, झूले, मिकी माउस, ऊंट घोड़ा सवारी आदि आकर्षण का केंद्र रहेगी। मेला प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा। ये शिशु बाल मेला 4 तारीख को यहाँ प्रस्तावित है, जिसकी तैयारियां सब आचार्य दीदी हमारे कर रहे हैं। ये शिशु मेला का वास्तव में तो ये छोटे बालकों के शिक्षण का एक प्रकार से मेला है कि छोटे बालकों का शिक्षण कैसे होना है, क्रिया आधारित और बाल केंद्रित शिक्षा। अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसमें बताया गया है कि छोटे बालकों का शिक्षण है वो बाल केंद्रित, क्रिया आधारित और आनंद मूलक होना चाहिए। उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आदर्श विद्या मंदिर ने इस मेले का आयोजन किया है। विद्या भारती की संकल्पना है कि 12 व्यवस्थाएं छोटे छोटे रूप में, जिसमें चित्र पुस्तकालय है, वस्तु संग्रहालय है, विज्ञान प्रयोगशाला है, कार्यशाला है,
कलाशाला है, आदर्श घर है, रंगमंच है, प्रदर्शनी है, क्रीड़ांगन है, बगीचा है। इस प्रकार से ये 12 व्यवस्थाएं, इन छोटी छोटी व्यवस्थाओं में बालक अपने स्वयं क्रियाकलाप करते हुए सब कुछ सीखेगा। वो अंक ज्ञान भी हासिल करेगा, वो भाषा ज्ञान भी सीखेगा, वो व्यवहारिक ज्ञान भी सीखेगा, वो उसमें गुणों का निर्माण भी होगा। इस प्रकार से खेल खेल में बालक सब चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ेगा। ऐसी कल्पना लेते हुए इस मेले का आयोजन किया है। आप सभी बंधुओं से मेरा ये आग्रह भी है कि नगर के सभी लोगों को इस मेले को देखना चाहिए और बालक का शिक्षण हमें किस प्रकार से करना है, करवाना है, इसको दृष्टिगत रखते हुए हम अपने घर में भी इस प्रकार की व्यवस्था करके बालक का विकास करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे देश के जो छोटे छोटे बालक हैं ये बहुत बड़े अच्छे नागरिक तैयार होंगे। और अच्छा नागरिक होता है वो अच्छे समाज का निर्माण करता है। अच्छे समाज से हमारा राष्ट्र यह उन्नति करेगा। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मेला रखा है। आप सभी को बहुत धन्यवाद। मेले का आयोजन कब का होना है, क्या समय रहेगा, क्या कहना? मेले का आयोजन 4 तारीख को होना है, 11 बजे से शुरू होगा और लगभग 3-4 बजे तक ये मेला रहेगा। 3-4 घंटे का मेला रहेगा जिसमें बहुत सारे क्रियाकलाप हैं। 12 व्यवस्थाओं का क्रियाकलाप तो है, उसके अलावा बहुत सारी झांकियां हैं जिसको हम हमारी भाषा में कहते हैं हमारे सहयोगी। लुहार है, सुथार है, नाई है, ये सब हम कामगार जो है इनको अपनी भाषा में बालक ये कहता है कि हमारे सहयोग करने वाला है, हमारे सहयोग करता है। इस प्रकार की झांकियां हैं। इसके अलावा कुछ खेल भी हैं, बालकों के क्रीड़ांगन खेल है, मिक्की माउस है, कोई जंपिंग झूला है, इस प्रकार के झूले ताकि बालक मनोरंजन भी मेले का आनंद ले सके। साथ में ही कुछ चाट पकौड़ी है, खाने पीने का सामान है, उसकी व्यवस्था भी मेले में की है। आने वाले लोग सब कुछ देखते हुए फिर चाट पकौड़ी, खाने पीने का, गोलगप्पे का, इसका भी आनंद वो ले सके, इस प्रकार की व्यवस्था इस मेले में भी की है। जिले की गोगटिया चारनान ग्राम पंचायत में आज बैंक ऑफ बड़ौदा, RCT चूरू व राजीविका के सहयोग से जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान राजवीर सिंह ने संस्थान के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी और गांव में आगामी सप्ताह में पेपर कवर, लिफाफे व फाइल बनाने के प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की बात कही। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क रहेगा व संभागियों को ड्रेस, स्टेशनरी सहित ट्रेनिंग मटेरियल प्रदान किए जाएंगे। वहीं संभागियों को प्रशिक्षण के पश्चात प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। प्रशिक्षण के पश्चात वित्तीय सहायता के लिए ऋण आवेदन भी नजदीकी बैंक को भिजवाए जाएंगे। चिकित्सा विभाग की ओर से आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने 4 चिकित्सा संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रत्नगर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टीडियासर, खुडेरा बड़ा व सहराली बड़ी में औचक निरीक्षण किया गया। सहराली बड़ी चिकित्सा संस्थान पर पैरामेडिकल स्टाफ बिना सूचना अनुपस्थित मिला। वहीं खुडेरा बड़ा चिकित्सा संस्थान में साफ सफाई के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान BCMO चूरू को समय समय पर निरीक्षण करने व साफ सफाई व सभी चिकित्सा संस्थान पर दवा की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सरदारशहर के वार्ड नंबर 21 निवासी मनीष सोनी पुत्र हनुमानमल सोनी ने आज पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुआ को अपने हाथ से बनी पेंटिंग भेंट की। मनीष ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी पेंटिंग बनाई थी। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को भी पेंटिंग भेंट की। इस दौरान पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुआ ने मनीष की हौसला अफजाई करते हुए उनकी कला की प्रशंसा की। इस दौरान स्वर्णकार युवा मंडल के अध्यक्ष विकास डांवर, महामंत्री देव भामा, पंकज जांगलवा आदि उपस्थित रहे। चूरू डाइट के CMDE प्रभाग के तत्वावधान में जिले के चयनित 7 PMC विद्यालयों के लेवल प्रथम के शिक्षकों का 5 दिवसीय क्षमता संवर्धन एवं गुणात्मक प्रश्न बैंक निर्माण कार्यशाला का आज समापन हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं डाइट प्राचार्य गोविंद सिंह राठौर ने बताया कि इन विद्यालयों में कार्यरत लेवल प्रथम के शिक्षकों की जिम्मेदारी अन्य विद्यालयों से ज्यादा है। विद्यार्थी आकलन हेतु उच्च गुणवत्ता और चिंतन विकसित करने वाले प्रश्नों को अधिक महत्व देना शिक्षा शास्त्र एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है। प्रभागा अध्यक्ष कुसुम शेखावत ने बताया कि इस कार्यशाला में बनाए गए प्रश्नों का संकलन बुकलेट के रूप में जारी किया जाएगा, जिससे अन्य स्कूलों के शिक्षक विद्यार्थी भी लाभान्वित होंगे।
सरदारशहर के बहादुर सिंह कॉलोनी के 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण जनों ने आज भाजपा कार्यालय में उपस्थित होकर भाजपा प्रत्याशी व पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा से ग्रामीण क्षेत्रों में बकाया कनेक्शन दिए जाने की गुहार लगाई, जिस पर रिणवा ने बिजली अधिकारियों सहित बिजली मंत्री से वार्ता कर बताया कि ग्रामीण लोगों के पोल लगा दिए गए हैं, उनसे डिमांड नोटिस भी भरवा लिए गए हैं, किंतु उनके कनेक्शन नहीं होना गत सरकार की उदासीनता है। अब 1 सप्ताह के अंदर उनके कनेक्शन करवाकर उनको राहत प्रदान की जाएगी। इस दौरान मंडल अध्यक्ष मदन ओझा, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष मुरलीधर सैनी, युवा मोर्चा अध्यक्ष कान सिंह राजपूत आदि उपस्थित रहे। निर्माण उदासीन बड़ा अखाड़ा पंखा सर्किल चूरू आश्रम के महंत श्री 1008 महंत बसंत मुनि जी महाराज की 25वीं पुण्यतिथि पर उनके शिष्य मोहन मुनि जी महाराज ने गुरुवार को सुंदरकांड का पाठ व रात्रि भजन संध्या का आयोजन किया। भजन संध्या में भजनों की प्रस्तुति झारिया आश्रम के महंत आकाशनाथ ने की। इस अवसर पर मोहन मुनि महाराज के आंदोलन को ध्यान में रखते हुए चूरू संघ के कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। चूरू के पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय की कक्षा 7 की छात्रा तेजस्वी शर्मा ने से आयोजित भारत के केंद्रीय विद्यालयों में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय के प्राचार्य कृष्ण सिंह चौहान ने बताया कि गुरुवार को नई दिल्ली के भारत प्रयावास केंद्र में आयोजित सम्मान समारोह में तेजस्वी को 3000 रुपए के नगद पुरस्कार व प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि विद्यालय में प्रतिवर्ष कई ओलंपियाड परीक्षाएं आयोजित की जाती है, जिनमें विद्यार्थियों को ज्ञानवर्धन का अवसर मिलता है। रतनगढ़ में आज गांव गोरीसर के पास पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। हेड कांस्टेबल गोवर्धन ने बताया कि मृतक के 33 वर्षीय भतीजे रामनिवास निवासी दाऊदसर ने रिपोर्ट दी कि उसका 45 वर्षीय चाचा राजकुमार शर्मा रतनगढ़ में शादी समारोह में शामिल होकर गांव दाऊदसर आ रहा था कि गांव गोरीसर के पास चूरू की तरफ से आ रही एक पिकअप के चालक ने तेज गति व लापरवाही से वाहन को चलाकर रामनिवास की बाइक के टक्कर मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।